हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। और बड़ी अपडेट आ रही है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को लेकर। क्या योग्यता में चेंज होगा, जो एलिजिबिलिटी है वो चेंज होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आया है। आपको पता है जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वही अप्लाई कर सकते हैं, जिनका 50% मार्क्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये कौन कर सकते हैं? जो कैटेगरी वाले हैं वो। तो क्या ये पैटर्न चेंज होने वाला है, योग्यता में बदलाव होने वाला है? और ये बदलाव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जेन्युइन भी लगता है। इसको देखिएगा, ये जेन्युइन भी है और हाईकोर्ट का आदेश भी आ गया है। तो क्या ये बात हो जाएगा, इसी पे बात करेंगे। चलिए, भारत ईटीवी भारत.com के माध्यम से आपके पास ये न्यूज है और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने यूजीसी नेट के लिए ईडब्ल्यूएस को अंकों में छूट नहीं देने पर मांगा जवाब। ईडब्ल्यूएस के लिए आज भी जो न्यूनतम योग्यता है वो पीजी में 55% मार्क्स है। पीजी में उनको 55% मार्क्स चाहिए, जितना कि जनरल को चाहिए। जनरल को कितना चाहिए? 55। तो ईडब्ल्यूएस को भी चाहिए 55। ईडब्ल्यूएस को भी 55 चाहिए। लेकिन इनका कहना है, जो अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, कि जब सभी रिजर्व कैटेगरी को 50% मांगा गया है पीजी में, तो फिर हम लोग भी तो रिजर्व कैटेगरी में आ गए ईडब्ल्यूएस में, तो हमारा भी 50% होना चाहिए। इसी पर कोर्ट ने भी सहमति जताई है और अब उनको भी जो 50% वाले हैं उनको अप्लाई करने का आदेश यहां पर दिया है। इसी के बारे में बात करेंगे। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि हाईकोर्ट ने नेट 2025 में ईडब्ल्यूएस को छूट न देने पर केंद्र सरकार और यूजीसी दोनों को नोटिस जारी किया है। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट से ये बड़ी ही शानदार अपडेट है, विशेषकर किसके लिए? जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ठीक है, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने यूजीसी की ओर से आयोजित नेट 2025 में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को अंकों में छूट नहीं देने पर केंद्र सरकार और यूजीसी दोनों का ही नोटिस जारी कर यहां पर जवाब मांगा है। जस्टिस संजीत पुरोहित की एकल पीठ ने यह आदेश दीपक शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दी। दीपक शर्मा जिन्होंने यह याचिका लगाई है उस पर यह सुनवाई हुई और यह एक व्यक्ति के कारण बहुत हजारों लोगों को, है ना, कैसे लाखों लोगों को बेनिफिट होने वाला है। इसके चलते याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि यूजीसी की ओर से आगामी दिसंबर, ये दिसंबर के लिए बात हो रही है, दिसंबर 2025 में नेट परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें स्नातकोत्तर में 55% अंक लाने वालों को पात्र माना गया है। वहीं इसके लिए जो कैटेगरी वाले हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, इसको कहा गया है, इसको 5% का छूट दिया गया है। यानी इनका अगर 50% भी है ना, 55 के जगह इनका 50% भी है तो भी ये अप्लाई कर सकेंगे। तो जब आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा है, उसको फिर 5% का अंकों में छूट क्यों नहीं दिया जा रहा है, यही बताया गया। इसी में देखिए कोर्ट ने क्या कहा कि याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता 53% का अंक है उनका और वह ईडब्ल्यूएस वर्ग का है। 53% अंक किस कैटेगरी का है? ईडब्ल्यूएस का है। इसके बावजूद उसे 5% अंकों की छूट नहीं दी जा रही है। याचिका में गुहार की गई है कि नेट परीक्षा के लिए उसका जो आवेदन स्वीकार कर उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब मांगा है। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को क्यों छूट नहीं दी जा रही है जबकि अन्य आरक्षित वर्गों को मिल रही है? यह मामला आरक्षण नीति की समानता से जुड़ा है ना, यानी आरक्षण में जब आप सबको समान अधिकार दिए हैं तो ये भी आरक्षित वर्ग है तो इनको भी मिलना चाहिए। तो अब ये सवाल ये उठता है, क्या आप पूरी तरह जो यूजीसी का जो एलिजिबिलिटी है यूजीसी नेट के लिए वो बदल जाएगा? क्या अब ईडब्ल्यूएस के लिए 50% हो जाएगा? तो ये अगला जवाब का वेट कीजिए हम लोग। अगला जवाब जो आएगा अभी आपका सरकार की तरफ से, यूजीसी की तरफ से, वो क्लियर किया जाएगा। अगर कोर्ट संतुष्ट होती है तो ठीक है, नहीं तो इसको बदलना पड़ेगा, है ना। तब 50% भी रहेगा ईडब्ल्यूएस वाले तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपने विचार को जरूर रखिएगा। अगर ऐसा होता है तो एप्लीकेंट आपके बढ़ेंगे और बहुत लोगों को अवसर मिलेगा, है ना, क्योंकि पहले जो पास कर चुके पीजी हो गया है, अब तो अपना परसेंट को बढ़ा नहीं सकते हैं। नेट भले वो क्रैक कर सकते हैं लेकिन परसेंट को बढ़ा नहीं सकते हैं, जिसके कारण वो
इनएलिजिबल हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं, फॉर्म को भर ही नहीं पाते हैं। अब वो अगर 50% किया जाता है तो जिस प्रकार जो अभी याचिका करता है उसके जैसे और भी हजारों लाखों लोग हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे साथियों। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 से जुड़ा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।